नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया की जेल से हरियाणा के युवक की रिहाई का मामला। विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीएम खट्टर की मुलाकात। दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर की जमीन अधिग्रहण में अनियमितता, 6 पटवारियों सहित 8 पर केस दर्ज। करनाल की बेटी संजोली बनर्जी ने रचा इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से हुई सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में बरती गई अनियमितताओं के मामले में विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। कैंप थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में एसडीएम कंवर सिंह को निलंबित किया जा चुका है, जबकि एसडीएम जितेंद्र कुमार और नरेश कुमार को कारण बताए नोटिस जारी किया गया है। दरअसल यूपी के दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जिले के करीब 10 गांवों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। रेलवे अधिकारियों को इतनी मोटी धनराशि जारी करने के दौरान शक हुआ और मामले की शिकायत मुख्यमंत्री खट्टर से की गई। मामले के खुलासे होने पर जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त सतेंद्र दोहन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने 3 एसडीएम, 5 तहसीलदार, 4 रजिस्ट्री क्लर्क समेत 20 लोगों को मामले में स्लिप पाया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से वैज्ञानिकों की ओर से संभावना व्यक्त की जा रही है, उसमें हमें अभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की धमक से यह साफ है कि अभी कोरोना से बचाव में ढील देना घातक होगा। विज ने कहा कि हालांकि हरियाणा में अभी सिर्फ फरीदाबाद में डेल्टा प्लस संक्रमित एक मरीज ही सामने आया है, लेकिन इससे सावधान रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही सबसे पहले कोरोना के नए वेरिएंट दिखाई देते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि फरीदाबाद में डेल्टा प्लस संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि उक्त वेरिएंट का असर किसी और में तो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए ही 5 जुलाई तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया गया है। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आज विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं ने वीसी कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में होने वाले एग्जाम में ऑनलाइन, ऑफलाइन और अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन की सुविधाएं छात्रों को दी जाएं। छात्रों का कहना है कि इस मांग को लेकर वे पहले भी कई नेताओं और अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह आंदोलन करेंगे। यूनिवर्सिटी में पर आज हमारे को जो आंदोलन करना पड़ा उसका मेन वजह थी कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम और अटेम्प्ट एनी 5 और कम से कम 1 महीने का टाइम दिया जाए विद्यार्थियों को। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इसी के लिए विद्यार्थी परिषद आज बच्चों के साथ यहाँ पे प्रदर्शन करने में आ रहा है। और आपको जैसे देखने में वाइस चांसलर अभी तक बाहर सुनने तक भी नहीं आए। हमने अप्रोच भी किया है उनको, ये हमारे पास प्रूफ भी हैं, अगर मैं आपको मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। हमने यहाँ के 14 तारीख से ज्ञापन देने स्टार्ट किए थे। 14 को हमने कॉलेजों में डलवाए, 8 कॉलेजों में, और परीक्षा कंट्रोलर साहब को, 15 को कुलपति महोदय को और जयवीर यादव को उपायुक्त के नाम से, 16 को हमने सांसद महोदय के नाम से ज्ञापन दिया। फिर 21 तारीख को जो उप मुख्यमंत्री सिरसा आए थे तो हम उनसे 25 जनों का विद्यार्थी डेलीगेशन मिला था। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि वाइस चांसलर के हाथ में, हमने उनको यही बोला था कि वाइस चांसलर जी के हाथ में है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों ने कर दिया है, सिर्फ ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये करवा दूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम खट्टर की आज दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और सदानंद गौड़ा से मुलाकात होगी। सीएम इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के जेल में बंद 24 वर्षीय विशाल जूड की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वे ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग से भी इस मुद्दे में दखल देने का अनुरोध करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी और उन्होंने विदेश मंत्रालय एवं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग से जूड की रिहाई के संबंध में पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन दिया था। सीएम खट्टर ने कहा कि युवक की रिहाई के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जेजेपी के वरिष्ठ नेता और जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन पद्मा सिंगला के पति विनोद सिंगला का सोमवार सुबह निधन हो गया। कई दिन पहले वे कोरोना की चपेट में आ गए थे। करीब 1.5 महीना पहले उन्हें कोरोना हो गया था। कोरोना को तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस हो गई। वेदांता अस्पताल में इलाज कराया गया और इस दौरान एक आंख भी खत्म हो गई थी। बाद में करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में दाखिल कराया गया। करीब 10 दिन पहले तक वह ठीक थे और फोन पर भी बात कर रहे थे, लेकिन सोमवार सुबह
डेफ फंगस के कारण उनकी मौत हो गई। करीब 1.5 महीना पहले ही जेजेपी ने उन्हें प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी थी। उनके निधन पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के जिला प्रधान कृष्ण राठी, विधायक अमरजीत ढांडा, कांग्रेस विधायक सुभाष गंगोली, भाजपा नेता कालीराम पटवारी, करमवीर सैनी, नेलो जिला प्रधान रामफल कुंडू समेत सभी नेताओं ने गहरा शोक जताया है। पीलूखेड़ा में प्रदेश सचिव विनोद सिंगला का अंतिम संस्कार किया गया है। हरियाणा के मुस्लिम बहुल जिले नूंह मेवात में हिंदुओं पर अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका अखबारों की खबरों के आधार पर दाखिल की गई है। अब इस मामले पर सुनवाई वे नहीं करेंगे। इस जनहित याचिका में हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदुओं की संपत्तियों की जबरदस्ती गैर कानूनी बिक्री और हिंदू लड़कियों पर अत्याचार की एसआईटी में जांच कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही केंद्र सरकार को नूंह मेवात में अर्धसैनिक बल तैनात करने के आदेश देने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया कि नूंह मेवात में करीब 431 गांव हैं, जिनमें से 103 गांव पूरी तरह से हिंदू विहीन हैं। 82 गांवों में सिर्फ 4-5 हिंदू परिवार हैं और मेवात में उनकी आबादी तेजी से घटी है। इससे जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा होगा। याचिका में मांग की गई है कि पलायन कर गए हिंदुओं को वहां पर फिर से बसाया जाए। विकास कार्यों की सौगात देते हुए आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जल संसाधन विभाग की ओर से गुरुग्राम कैनाल पर निर्मित किए जाने वाले 6 लेन पुल का सेक्टर 3 व 8 के चौक पर शिलान्यास किया। यह पुल 6 करोड़ 85 लाख की लागत से तैयार होगा, जो अगले 6 महीने में तैयार होगा और बल्लभगढ़ तथा फरीदाबाद विधानसभा को जोड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इससे आम लोगों को भारी लाभ होगा और लोगों को जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। ये 3 सेक्टर बल्लभगढ़ को जोड़ने वाला 7, 8, 9, 10 से ये 3 सेक्टर का जो गुड़गांव कैनाल पर फ्लाईओवर है, ये 2 लेन का था। सुबह और शाम इसमें आधा घंटे जाम लगता था, लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो लेकिन यहाँ के हमारे स्थानीय मंत्री हैं, जो विधायक हैं बल्लभगढ़ से, मूलचंद शर्मा जी, नरेंद्र जी, इन सब ने इस लोगों की समस्या को देखते हुए इस पुल की मांग रखी और आदरणीय मनोहर लाल जी ने तुरंत इस मांग को मंजूर कर उसके लिए 6 करोड़ 85 लाख रुपए 2 लेन से 6 लेन कराने के लिए मंजूर कर दिए। आज उसका शिलान्यास हुआ है और लगभग दिसंबर तक बनकर ये 6 लेन का पुल बनकर तैयार हो जाएगा और इससे लाखों लोगों को बल्लभगढ़ 3 सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11 इन तमाम यहाँ के निवासियों को इससे बहुत बड़ा सुविधा मिलने वाली है, ये लाभ मिलने वाला है और ये पुल लोगों के लिए बहुत जरूरी। हरियाणा में कोरोना के केस आने अब कम हो रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केस मिले हैं। इस अवधि में 17 मरीजों की मौत भी हो गई। वहीं 24 घंटे में 217 मरीज ठीक हो गए और मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद अब राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा 1685 पर पहुंच गया है। इसी के साथ हरियाणा में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,68,378 तक पहुंच चुका है, जबकि इनमें से 7,57,308 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में महामारी के कारण 9,385 मरीजों की जान चली गई। हरियाणा में अब कोरोना के 1,685 एक्टिव केस हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। करनाल की 22 वर्षीय बेटी संजोली बनर्जी को 17 साल में किए गए सामाजिक कार्य व मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की स्मृति में दिया जाता है। संजोली का इस पुरस्कार के लिए चयन डायना अवार्ड जजिंग पैनल्स के 12 सदस्यों द्वारा किया गया है, जो कि बहुत कठिन व चुनौतीपूर्ण था। लंदन में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में प्रिंसेस डायना के दोनों बेटे द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज तथा द ड्यूक ऑफ ससेक्स भी शामिल होते हैं और यह अवार्ड बर्मिंघम पैलेस में दिया जाता है, लेकिन कोविड की मद्देनजर यह गार्ड वर्चुअल सेरेमनी द्वारा मनवाजा गया। और बता दें कि केवल 20 वर्ष में ही उन्हें ऑस्ट्रेलियन फेडरल संसद में एक दिन का पार्लियामेंट सदस्य बनने का अवसर मिला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को चार्टर भी पेश किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात कही व जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई। भविष्य में संजोली भारत का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र में करना चाहती हैं। भाजपा नेता संपत सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्यता से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को प्राथमिकता के आधार पर किसानों के मुद्दे का हल निकालना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वो राज्य कार्यकारिणी की सदस्यता कबूल नहीं कर सकते। पिछले सप्ताह भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था और इसमें पूर्व मंत्री संपत सिंह को भी कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया था। संपत सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रिय धनखड़ जी, वर्तमान राजनीतिक हालात के चलते वे राज्य कार्यकारिणी की सदस्यता कबूल नहीं कर सकते। पार्टी को प्राथमिक तौर पर किसानों के मुद्दे का हल निकालना चाहिए। इस
जिसको मैंने भी लगातार समर्थन किया है। बंद कमरे में पुलिस सुरक्षा में राजनीति असंभव है। बता दें कि इनेलो और कांग्रेस की सीट पर 6 बार विधायक बने प्रोफेसर संपत सिंह ने 2019 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन कर ली थी और संपत सिंह इनेलो सरकार के कुछ समय प्रदेश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस की टिकट पर हिसार लोकसभा और नलवा विधानसभा सीट के चुनाव लड़ चुके हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।